बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 की। फर्स्ट हमारे पास है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लिखेंगे -1 और इसे हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 2। ये आ जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, ये कट जाएगा इससे, -1 और +1, तो आंसर क्या आएगा? 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रियल पार्ट ऑफ दिस। देखिए -b a+b क्या होता है? a² - b²। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 + -9। 4 + 9 कितना होता है? 13। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास 13 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? a - b a+b। इसमें हम लिख सकते हैं a² - b²। ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो इसे हम लिख सकते हैं -, +1। 4 + 1 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर। अब इसमें इमेजिनरी नंबर कौन सा है? ये y आ गया। ठीक हो गया। आयोटा के साथ जो भी नंबर होता है वो हमारा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। अब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर क्या है आपके पास? 1। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस? एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि आपने दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। ये +5 है, -5 हो जाएगा। -2 आयोटा है तो आप +2 आयोटा लिख देंगे। उसके बाद व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस? अब इसके नीचे क्या है हमारे पास? 1 है। इसके नीचे क्या है हमारे पास? 1 है। तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी z है तो z इनवर्स का मतलब ये है कि इसको ऊपर लिखें, इसको नीचे लिखें। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। और ये आपके पास ऊपर और ये नीचे आ जाएगा 1 + आयोटा। इसको आप z इनवर्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई दरमियान में प्लस है तो आप क्या करेंगे? साइन चेंज करके ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1 - आयोटा, और नीचे क्या है? 1 + आयोटा। 1 - आयोटा क्या होता है? 1 का स्क्वायर - आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो आप लिखेंगे 1 - आयोटा, और ये नीचे क्या है? +1। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 1 - आयोटा/2। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 - आयोटा/2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है z का कॉन्जुगेट। z और z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। z और z का कॉन्जुगेट, z क्या है? 4 - 3 आयोटा, 3 आयोटा, और z का कॉन्जुगेट क्या है? यानी आयोटा के साथ जो भी साइन है उसको चेंज कर दो जी। a - b a+b क्या होता है? a² - b²। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1। तो 16 +9 ये हो जाएगा 25 आंसर। अब कॉन्जुगेट ऑफ दिस, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर आपने बार लगानी है। और ये ख़त्म कैसे होती है? आयोटा के साथ जो भी साइन हो उसको चेंज कर देना है। सेम इसी तरह z को और z के कॉन्जुगेट को प्लस करना है। z क्या है? 4 + 4 आयोटा, प्लस z का कॉन्जुगेट क्या है? यानी कि आयोटा के साथ जो भी साइन हो उसको आपने चेंज करके लिखना है। ये कॉन्जुगेट है। अब ये 4 आयोटा से 4 आयोटा कट जाएगा, ब्रैकेट खत्म कर दें। 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है? z = 5 + 4 आयोटा। अब 5 ये होता है a, और जो आयोटा के साथ होता है उसे हम कहते हैं b। तो ये इसका फार्मूला क्या है हमारे पास? ये इसका डिटर्मिनेंट मॉड
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपने क्या करना है, 5 का स्क्वायर लेना है और 4 का भी स्क्वायर लेना है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 25 प्लस 16 कितना होता है जी, ये आपके पास हो जाएगा 41, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर? एक्सप्लेन करिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप इसको बताएंगे कि हमारे पास यस 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखें जी, एक्सप्लेन इसको करते हैं हम इस तरह से कि हमारे पास 0 के साथ कोई भी डिजिट हम प्लस करते हैं 0, वो 0 ही रहेगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा को तब भी 0 ही रहेगा। ठीक हो गया। तो 0 को आप क्या करें, 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, द रिजल्ट विल बी 0। रिजल्ट क्या होता है, विल बी 0। ठीक हो गया, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज द रिजल्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 1 था और ये है सेकंड पार्ट। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग a complex number by its conjugate, a complex number by its conjugate। जी, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। तो अब यहाँ पे इसके आंसर पे आपके पास क्या हासिल होगा, आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, अगर आप यानी कोई भी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपको नॉन नेगेटिव रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग, अब यहाँ पे आंसर में लिखेंगे रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग a complex number by its conjugate will be a non-negative real number, non-negative रियल नंबर। तो आपको नॉन नेगेटिव रियल नंबर मिलेगा। इसकी एक एग्जांपल हम राइट कर लेते हैं। जी, एग्जांपल हम लेते हैं कोई भी z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट लें तो वो आपके पास दरमियान वाले साइन चेंज हो जाएंगे
हो गए चेंज जी। अब क्या करें, इन दोनों का आपने प्रोडक्ट लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया और ये उसका कॉन्जुगेट लिख दिया। क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 2 का स्क्वेयर कितना होता है 4, 3 का स्क्वेयर कितना होता है 9, आयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो 9 + 4 5। तो ये आपके पास जो 5 है ये आपके पास क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, स्टेट द कंडीशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। स्टेट द कंडीशन ऑफ 2 complex number to be equal। जी, इसका आंसर क्या होगा कि हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं, इफ a प्लस बी आयोटा is equal to any complex number when या a plus b iota and a1 b1 लिखते हैं, a2 plus b2 equal to z2। अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये कब आपस में इक्वल होंगे, आर इक्वल व्हेन, कब इक्वल होंगे, जब a1 इक्वल होगा a2 के एंड b1 इक्वल होगा b2 के, देन a1 z1 इज इक्वल होगा z2 के। अगर आप इसकी एग्जाम्पल लिखना चाहें, एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास z1 फॉर एग्जाम्पल 2 + 5 आयोटा है, तो z2 जो है उस वक्त इक्वल होगा जब ये भी 2 + 5 आयोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं z1 इज इक्वल टू z2। 5 फर्स्ट पार्ट आयोटा पावर 37। ये क्या है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की पावर क्या लिखे हम, 18 2 36 होता है, तो 1 टाइम आयोटा बच जाएगा, 36 ये हो गया और 1 ये 37। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और आयोटा ये -1 की पावर अगर इवन हो तो वो +1 होता है, अगर ऑड होता तो -1 होता है। तो साथ में है आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, आयोटा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है आयोटा 13 माइनस आयोटा 11, आयोटा 13 माइनस आयोटा 11 सेकंड पार्ट, आयोटा 13 माइनस आयोटा 11। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आयोटा 13 का मतलब है आयोटा स्क्वायर की पावर 6, 6 2 12, 1 टाइम बच जाएगा। आयोटा 11 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर की पावर 5, 5 2 10 और साथ में आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, हम लिख सकते हैं -1 की पावर 6।
आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसकी पावर हम लिख सकते हैं 5। और -1 माइनस की पावर इवन हो तो वो हमारे पास +1 होता है। माइनस की पावर अगर ऑड हो तो वो -1 ही रहता है। ये 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस। अब ये आयोटा और आयोटा कितना हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में माइनस आयोटा की पावर -9। थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा की पावर -9। जी, अब इसको हम देखते हैं कि माइनस आयोटा की पावर -9। अब माइनस इसके नीचे 1, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। जब ये नीचे आएगा तो इसकी पावर हम लिखेंगे +9। अब माइनस की पावर अगर ऑड हो तो वो माइनस ही रहेगा। ठीक हो गया। अब आयोटा की पावर लिखा हुआ है 9, माइनस साइड पे आ गया। आयोटा की पावर 9 है तो इसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 4, 4 2 8, और साथ में एक आयोटा और एक्स्ट्रा राइट करना पड़ेगा। तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, और ये आ जाएगा साथ में आयोटा। तो हम इसे लिख सकते हैं -1 की पावर 4 कितना होता है, +1 होता है, और ये आ जाएगा आयोटा। तो -1 ये माइनस या 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस आयोटा। जी, नीचे जब कभी भी आयोटा आ जाए, नीचे डिनोमिनेटर में जब कभी भी आयोटा आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं, यानी आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले आपस में, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 माइनस माइनस प्लस। तो नीचे वाला +1 हम राइट नहीं करते, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड के बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 3 - 4 आयोटा, 5 - 6 आयोटा। 3 - 4 आयोटा, पार्ट नंबर 4। 3 - 4 आयोटा, 5 - 6 आयोटा। 5 - 6 आयोटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 आता है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18 आता है, 4 5 20, 4 6 24 आयोटा स्क्वायर। 15 -18 और -20 कितना होता है, -38। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ये आ जाएगा 38 आयोटा। ये होगा माइनस प्लस -24। जी, तो 15 - 24 कितना होता है, -9। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। जी, नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5। 3 + 4 आयोटा, 5 - 7 आयोटा। 3 + 4 आयोटा, 5 - 7 आयोटा। ये डिवाइड है दरमियान में, तो डिवाइड है तो फिर हम क्या करें, इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। देखें, जब कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आयोटा वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 को 5 से भी और 7 से भी, दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखें। 4 को 5 से भी मल्टीप्लाई करें और 4 को 7 से भी। अब ये a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लिख सकते हैं 15, 21 और 20 कितना होता है
41 प्लस 28 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और साथ में आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। इसको हम लिख सकते हैं 41 आयोटा -28, यह है 25 माइनस माइनस प्लस 49। 15 में से 28 माइनस करें तो कितना बचता है 13 प्लस 41 आयोटा, और ये क्या होगा हमारे पास 74। ठीक हो गया। इसको हम लिख सकते हैं सेपरेट 13/74, 41/74, 41/74 जी। नेक्स्ट है हमारे पास ये -13 है, ख्याल करना है, माइनस वाली टर्म बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास z = 8 + 9 आयोटा, 8 + 9 आयोटा जी। एक आपने एडिटिव इनवर्स बताना है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास इसका जो ए पार्ट है वो हम करने लगे हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है इसका, z एक है माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाता है, प्लस है तो माइनस, और दूसरा बी पार्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देखते हैं। ये है हमारे पास z = 8 + 9 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसको उलट लिखें, रेसिप्रोकल लिखें, 1/z 1/8 + 9 आयोटा। तो आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसके साथ आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये आ जाएगा आपके पास 1/z = 8 - 9 आयोटा, और नीचे क्या है a + b a - b क्या होता है a² - b²। 8 - 9 आयोटा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर 81, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। 8 - 9 आयोटा 64, और ये हो जाएगा +81। 8 - 9 आयोटा, ये आ जाएगा आपके पास 145। अब ये हमारे पास 1/z है। 145 को एक दफ़ा 8 के नीचे लिखेंगे और एक दफ़ा 9 के नीचे लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसका इनवर्स हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। z की वैल्यू भी दी गई है, z1 की भी, z2 की भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5,
जी क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ z1 3 + 4 आयोटा, उसके बाद z2 2 + 3 आयोटा, देन वेरीफाई करना है z1 + z2 इक्वल है z1 + z2 अलग अलग कॉन्जुगेट। जी z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू यहाँ पे पहले प्लस करनी है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। ये हमारे पास 3 + 4 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू, पहले इसको प्लस करें फिर कॉन्जुगेट लें। प्लस करें 2 + 3 कितना होता है 5, 4 आयोटा और 3 आयोटा 7 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लें यानी इसका साइन चेंज करें, ये आ जाएगा। अब इसके साथ क्या करना है, z का कॉन्जुगेट, z क्या है 3 + 4 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट z2 क्या है 2 + 3 आयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट साइन चेंज करें, 3 - 4 आयोटा, इधर आयोटा वाले का साइन चेंज करें, सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज करना होता है। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, -4 आयोटा -3 आयोटा -7 आयोटा। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। सेकंड है हमारे पास z1 × z2, सेकंड z1 × z2, z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। अब इसमें हमारे पास क्या है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है z1 और z2। 3 + 4 आयोटा 2 + 3 आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेना है। इधर क्या करना है 3 + 4 आयोटा पहले कॉन्जुगेट लें और फिर 2 + 3 आयोटा का इसका कॉन्जुगेट लें। जी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 को इन दोनों से, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 4 आयोटा को इन दोनों से करें, 8 आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। ये क्या है हमारे पास, साइन चेंज करें इसका, इसका भी साइन चेंज करें। अब यहाँ पे हमारे पास 8 और 9 कितना होता है 17, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 को 6 से, 3 को 2 से, 3 को 3 से, -4 को 2 से, -4 को -3 से, आयोटा को आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास -12, और ये क्या है 6 -9 आयोटा और 8 आयोटा -17 आयोटा, और ये 12 के साथ आयोटा स्क्वायर है तो मीन्स -1 है। 6 में से 12 माइनस करें -6 और 17 आयोटा, ये कितना है 17, ये हो जाएगा -12, ये है -6 -17 आयोटा, साइन चेंज कर दिया, ये क्या होगा -6 और -17 आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये पार्ट नंबर है 2 के बाद है 3,
z1 ओवर z2 दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, फिर उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। z1 और z2 दोनों को करना है डिवाइड, इधर z1 कॉन्जुगेट और नीचे z2 कॉन्जुगेट। चलिए इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड करेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। चलिए z1 की वैल्यू वही है 3 + 4 आयोटा, और z2 क्या है 2 + 3 आयोटा। जी नीचे हमारे पास है 2 + 3 आयोटा और ऊपर है 3 + 4 आयोटा। साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। जी ये क्या आता है, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 को इन दोनों से करें, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 = 12। इन दोनों को आपस में a + b a - b क्या होता है, a² - b²। ये हमारे पास 6 माइनस आयोटा, 6 माइनस आयोटा -12 और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1। नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, 4 + 9 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 12 कितना होता है 18 और 9 + 4 कितना होता है 13। 18 ओवर 13 आ जाएगा और आयोटा ओवर 13। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब यहाँ पे देखें इसके ऊपर कॉन्जुगेट भी था जो कि हम लगाना भूल गए। यहाँ पे इसके ऊपर कॉन्जुगेट है, हर एक के ऊपर कॉन्जुगेट है, इधर भी कॉन्जुगेट है। हमारे पास आयोटा के साथ जो भी साइन है उसको हमने चेंज करके आंसर में राइट करना है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास z1 ओवर z2, z1 की वैल्यू हमारे पास 3 + 4 आयोटा, पहले कॉन्जुगेट लेंगे और नीचे भी आपने z2 का कॉन्जुगेट लेना है, 2 + 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट लें ऊपर वाले का, यानी आयोटा के साथ जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज करें। नीचे भी आपके पास आयोटा के साथ जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज करें। अब देखें ये आपने इसका क्या करना है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, यानी रैशनलाइजेशन करनी है ताकि आपके पास नीचे आयोटा ख़त्म हो जाए, आयोटा वाली वैल्यू ख़त्म हो जाए। अब ये आपके पास क्या है 3 - 4 आयोटा, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं, पहले 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। अब -4 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, 8 आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर। a - b a + b क्या होता है, a² - b²। ये है 6 + 9 और -8 प्लस आयोटा
आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर 9। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1। ये आ जाएगा 6 प्लस आयोटा है माइनस माइनस प्लस 12, और ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 9। तो ये हम लिख सकते हैं इसके आंसर में। दोनों को प्लस करना है। 6 प्लस 12 18। 18 प्लस आयोटा 4 प्लस 9 कितना होता है जी? 13। ये आ जाएगा हमारे पास 18/13। इसे हम लिखेंगे आयोटा ओवर 13। ये आ जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड। जी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड क्या थी? Z1 इसका कॉन्जुगेट अलग और Z2 का कॉन्जुगेट अलग। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर वो लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड का हमारे पास ये है। दोनों आपस में इक्वल हैं, तो लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड के बाद है Z1 कॉन्जुगेट और Z1 डिटर्मिनेंट है मॉडुलस, और Z1 माइनस का है। पार्ट नंबर 4 है Z1 मॉडुलस और Z1 नेगेटिव साइन भी है और कॉन्जुगेट भी है, दोनों चीज़ें। अब इसमें हमारे पास Z1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 + 4 आयोटा, ये क्वेश्चन में गिवन थी। 3 + 4 आयोटा ये Z1 की वैल्यू है, ये गिवन है। आपने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर चेक करना है कि क्या आता है। यानी Z1 का मॉडुलस आपने फाइंड करना है। तो Z1 का मॉडुलस क्या आता है हमारे पास? 4 + आयोटा का मॉडुलस। इसका मतलब ये है कि हमने ये फार्मूला यूज करना है A² + B² इसका स्क्वायर रूट। इसमें A जो है वो हमारे पास है 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और B जो है वो हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा हमारे पास 25। सेम इसी तरह इसका राइट हैंड साइड ज़रा देखते हैं। इसमें हमें कहा गया है माइनस Z1 क्या है? 3 + 4 आयोटा, इसका मॉडुलस और इसके ऊपर कॉन्जुगेट। जी, कॉन्जुगेट जब लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या आएगा? -4 आयोटा। उसके बाद आपने क्या करना है? साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करें ज़रा। इसका हो जाएगा माइनस और इसका क्या हो जाएगा? प्लस। फिर आपने मॉडुलस का फार्मूला यूज करना है, A² + B²। जी, A हमारे पास है -3, तो -3 का स्क्वायर, और B हमारे पास है 4 का स्क्वायर। कितना होगा -3 का स्क्वायर? 9 + 9, और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। ये आ जाएगा 25। देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है फिफ्थ, Z2 का 2 टाइम कॉन्जुगेट। ये पार्ट नंबर फिफ्थ है। Z2 का 2 टाइम कॉन्जुगेट इक्वल है Z2 के। अब Z2 है क्या हमारे पास? Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। Z2 की जो वैल्यू गिवन है वो है 2 + 3 आयोटा, ये गिवन है। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, यानी कि Z2 का आपने पहले एक दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है, वो आपके पास क्या आता है 2 - 3 आयोटा। फिर दूसरी दफ़ा आपने Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट के ऊपर दोबारा कॉन्जुगेट, तो दोबारा आयोटा के साथ जो भी साइन है उसको चेंज करें, ये आ जाएगा प्लस। अब देखिए ये दोबारा वही Z2 की वैल्यू आ गई है, तो आप लिख सकते हैं कि Z2 पे 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेने से इक्वल आता है Z2 के। इसके बाद आप लिखेंगे Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट, पार्ट नंबर 6 जो है Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट, पार्ट नंबर 6 Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल होता है किसके? Z1 का मॉडुलस के स्क्वायर के। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब Z1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 3 + 4 आयोटा, ये Z1 है और ये Z1 का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लेंगे 3 + 4 आयोटा। अब साइन चेंज करेंगे आयोटा वाले का, ये आ जाएगा आपके पास माइनस में। इस 3 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। इस 4 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 से, 4 को 4 से, और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसे कट कर देंगे, प्लस वाला माइनस वाला, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस प्लस, इसे हम क्या लिखेंगे 25। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z1 का मॉडुलस लेना है और उसका स्क्वायर, ठीक हो गया। अब Z1 क्या है 3 + 4 आयोटा, ये इसका मॉडुलस और इसका स्क्वायर। जी मॉडुलस हमारे पास क्या है, मॉडुलस के लिए फार्मूला होता है a² + b² का, ये फार्मूला है a² + b², मॉडुलस का फार्मूला। a क्या है हमारे पास, ये जो 3 है इसको हम a कहते हैं, और ये जो 4 है आयोटा के साथ इसको हम b कहते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा हमारे पास √25। क्या कहा गया है, इसका जो भी मॉडुलस आए उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है, इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। ये हमारे पास Z1 का मॉडुलस है। तो अब आप क्या करें, दोनों साइड पे स्क्वायर लें, इस साइड पे भी स्क्वायर लें और इस साइड पे भी स्क्वायर लें, तो स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर 25। अब देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारे पास राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम आ गया 20। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, Z1 की वैल्यू भी गिवन है, Z2 की भी गिवन है। इसमें आपने Z1 और Z2 का सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास Z1 5 + 4 आयोटा और Z2 3 + 2 आयोटा।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 को इससे भी और इससे भी, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10। 4 अयोटा को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 15। 10 और 12 कितना होता है? 22 अयोटा। 8 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1। ये आ जाएगा हमारे पास 22 अयोटा प्लस माइनस -8, तो 15 - 8 कितना होता है? 15 - 8 7, और ये आ जाएगा 22 अयोटा। ये हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। और इसके बाद इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो क्या आता है? Z1 डिवाइडेड बाय Z2, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। सेकंड पार्ट, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 है 5 + 4 अयोटा और Z2 है 3 + 2 अयोटा। जी, तो आपने इसका जो भी नीचे डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेके, यानी कि अयोटा वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ताकि हमारे पास नीचे अयोटा ख़त्म हो जाए, कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 को 3 से और -2 से, 15 आ जाएगा। 5 2 जार 10 अयोटा, 4 अयोटा को 3 से, 4 अयोटा को 2 से। a + b a - b क्या होता है? a² - b²। इसे हम लिखेंगे 15 -10 और +12 कितना होता है? 2। और ये अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 2 का स्क्वायर 4, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के। 15 आया, ये 2 अयोटा, माइनस +8, और ये आ जाएगा -+4। 15 + 8 कितना होता है? 23, और ये आ जाएगा हमारे पास 13। जी, Z1 ओवर Z2, Z1 ओवर Z2 क्या आया हमारे पास? Z1 ओवर Z2, यह है 23 ओवर 13, 2 ओवर 13 अयोटा। जी, तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड के बाद थर्ड पार्ट है, Z1 और Z2 दोनों का कॉन्जुगेट लेना है और मल्टीप्लाई करना है। दोनों का कॉन्जुगेट लेना है और मल्टीप्लाई करना है। Z1 है हमारे पास 5 + 4 अयोटा, और Z2 है हमारे पास 3 + 2 अयोटा। जी, साइन चेंज करेंगे, इसका भी साइन चेंज करेंगे। 5 को इन दोनों से, पहले फर्स्ट से फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करें। 5 3 जार 15, 5 2 जार 10। 4 को 3 से भी और इससे भी, 4 3 जार 12, 4 2 जार 8 अयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा 15। 10 और 12 कितना होता है? 22। अयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, और ये आ जाएगा आपके पास -8। 15 - 8 कितना होगा? 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है, Z1 और Z2 दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसका आपने मॉडुलस लेना है। Z1 और Z2 दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका मॉडुलस लेना है। Z1 हमारे पास है 5 + 4 अयोटा, Z2 है 3 + 2 अयोटा।
इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा 10। 4 आयोटा भी इन दोनों से होगा, 3 से करेंगे तो 12 और 2 से करेंगे तो 8, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 22। और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1। ये आ जाएगा 22 आयोटा -8। 15 में से 8 माइनस करें 7 और ये आ जाएगा 22 आयोटा। अब आपने क्या करना है, ये जो आंसर आया है Z1 और Z2 का प्रोडक्ट, इसका आपने मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस में क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू ये जो है ये A होती है और सेकंड वैल्यू ये जो है ये B होती है। तो इन दो 7 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 22 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4। ये आपके पास 484 22 का स्क्वायर होगा। अब इसको आपने क्या करना है, प्लस करना है। इन दोनों को जब प्लस करें तो ये आपके पास आंसर क्या आता है? 3 और 3 और ये 5। पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। इसमें z पावर ये -1 दिया गया है यहाँ पे, तो इसको आप +1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 1 ऊपर चला जाएगा और ये जब नीचे आएगा इसकी पावर हमारे पास +1 हो जाएगी। अब देखिए नीचे कभी भी आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ जाए, इमेजिनरी नंबर आ जाए, तो आप दरमियान में साइन चेंज करके ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं। तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। a प्लस बी, a माइनस बी, एक दफ़ा प्लस हो एक दफ़ा माइनस हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 आयोटा का स्क्वायर -1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 49 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 53। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 ओवर 53 अलग करेंगे और 7 ओवर 53 को अलग करेंगे। इसमें देखें कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो ये है रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है, और ये है इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा है। जी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसमें 2 इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों में हमारे पास आयोटा जी और आयोटा जी ये दोनों सेम है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाली जो वैल्यू है, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज होंगे। ये हमारे पास साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो ये देखेंगे ये हमारे पास कट जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू, आगे क्या है -3 प्लस आयोटा। अब ये 4 में से 3 कट करें 1 आता है, -3 आयोटा और प्लस आयोटा कितना होता है, -2 आयोटा। अब इन दोनों में W जो है वो कॉमन ले लें ताकि आपके पास सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए। 2 माइनस आयोटा, अब ये W तो कॉमन आ गया लेकिन ये माइनस इसके साथ भी और इसके साथ भी दोनों के साइन चेंज कर देगा। -3 माइनस आयोटा। अब ज़रा गौर से देखेंगे कि ये हमारे पास 2 माइनस 3 कितना होता है, -1, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा कितना होता है, -2 आयोटा। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास
W इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा ओवर -1 माइनस 2 आयोटा। जी, साइन चेंज करें नीचे वाले का और मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 को -1 से, 1 को 2 आयोटा से, -2 आयोटा को -1 से, -2 आयोटा को 2 आयोटा से। अब ये दोनों जो हैं एक दफ़ा दरमियान में माइनस, एक दफ़ा दरमियान में प्लस हो तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये -1 प्लस 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा कितना हो जाएगा, 4 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1। ये आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 4, ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, इसको हम लिखेंगे -1 और +4 कितना होता है 3, 1 + 4 कितना होता है 5। हम लिख सकते हैं इसको 3/5, 4/5। जी, ये W की वैल्यू आ गई। इस W की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें या चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें। तो हम इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, आयोटा जी 2 माइनस आयोटा और W की वैल्यू क्या है 3/5, 4/5 आयोटा। जी, इक्वल है 4 प्लस आयोटा। ये हमारे पास आयोटा जी है, ये हमारे पास 2 माइनस आयोटा, इसका एलसीएम लें तो क्या आता है 5 और ऊपर 3 + 4 आयोटा। अब ऊपर वाले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 3 से, 2 को 4 से, फिर माइनस आयोटा को 3 से, माइनस आयोटा को 4 आयोटा से, ये माइनस आ जाएगा। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, आयोटा जी 6, ये आ जाएगा 5 आयोटा, ये क्या हो जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास आयोटा जी है 6 + 4, कितना होता है 6 + 4 10 होता है। ये आ जाएगा 4 प्लस आयोटा, इसको भी 5 से डिवाइड करें, इसको भी 5 से डिवाइड करें, ये 5 से डिवाइड हो गया, ये भी 5 से डिवाइड हो गया। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा इधर आयोटा जी, ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा आयोटा। जी, तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा जी है, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये प्लस आयोटा इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसको तो कट कर दें, बाकी क्या बच रहा है आयोटा जी इक्वल टू +2 इक्वल टू 4, +2 दूसरी साइड पे चला जाए तो क्या बच जाएगा, ये -2 हो जाएगा और 4 में से 2 माइनस करें तो 2 बचता है, आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा 2/आयोटा। अब देखिए नीचे आयोटा हो तो उसको क्या करेंगे, ख़त्म करने के लिए साइन चेंज करें, मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें।
अब ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2 अयोटा, और नीचे क्या होगा, अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस से माइनस कट जाएगा, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। तो ये आपके पास आंसर आएगा -2 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, इसमें हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ये हमारे पास 3 माइनस 4 अयोटा, ए प्लस बी अयोटा, 1 प्लस 0 अयोटा, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 को ए से और 3 को बी अयोटा से, फिर -4 अयोटा को ए से, -4 अयोटा को बी से। अब ये हमारे पास क्या है, 3a, ये अयोटा वाले हैं, इनको बाद में लिख लें, इसको ज़रा पहले लिख लें। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, इन दोनों को बाद में लिख देते हैं, 3b अयोटा और 4a अयोटा। तो ये आ जाएगा 3a माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन है अयोटा, तो ये कॉमन आ गया अयोटा, 1 प्लस 0 अयोटा लिखेंगे। अब ये हमारे पास अयोटा के साथ क्या है और इधर अयोटा के साथ क्या है, ये है 3b माइनस 4a इक्वल टू 0, यानी अयोटा के साथ ये वाली वैल्यू और अयोटा के साथ ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल करेंगे, और बगैर अयोटा के इक्वल की दूसरी साइड पे 1, और इधर क्या है बगैर अयोटा के 3a प्लस 4b। अब इन दोनों के कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, सेम है। देखिए ये इक्वेशन 1 है, इसको ज़रा सीधा करके लिखें, 4a इधर आ जाएगा, 3b इधर चला जाएगा, 4a प्लस 3b, ए वाला पहले और बी वाला बाद में, ये इक्वेशन 2 का नाम दे दें जी। इसका a के साथ जो कोफिशिएंट है वो 3 है, इसका a के साथ जो है वो 4 है। इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, 4 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये और ये a के साथ जो भी वैल्यू सेम हो जाए। इसको 4 से करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 3 से, इसको 4 से करें, 4 3 आर 12, इसको 4 से करें 16, इसको 4 से करें 4, इसको हम कहेंगे ये इक्वेशन 3 है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यहाँ 4 को मल्टीप्लाई किया है 12 हो गया ये, इसको 3 से करें, 3 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, बोथ साइड्स जी। मल्टीप्लाई करते हैं 3 को इससे, 3 4 12, इसको 3 से करें 9, इसको 3 से करें 0, तो ये हमारी इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को हमने ऐड करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को हमने ऐड करना है, 3 और 4 दोनों को हम ऐड करते हैं, तो ये क्या है, 12a प्लस 16b, नेक्स्ट है -12a 9b। तो देखें ऐड जब करेंगे तो ये तो दोनों साइन चेंज है, डिफरेंट है, ये प्लस का माइनस का कट जाएंगे, 16 और 9 होता है 25, 4 प्लस 0 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये b की वैल्यू फॉरवर्ड 25, इसी b की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 3 में या किसी एक में पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं b की वैल्यू, इसको हम पुट इन इक्वेशन 1 करते हैं, 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, 3a प्लस 4b ये आ जाएगा।
4 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा। ये प्लस का है, दूसरी साइड पे चला जाए तो इसका एलसीएम हमारे पास 25 आ जाएगा। 3a इज इक्वल टू 25। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 तो क्या आएगा 9 आएगा। हाँ जी, ये 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड करेंगे। 3 1s are 3 3s are, ये a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों साइड को आपस में सॉल्व करें, इसको अलग सॉल्व करते हैं। इसको आपने दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी दोनों से। 3 को x से मल्टीप्लाई करें, 3 को y अयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2 अयोटा को पहले x से मल्टीप्लाई करें, 2x अयोटा लिखेंगे और फिर 2 अयोटा को y से, 2y अयोटा स्क्वायर। अब ये 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, पहले x से और फिर आपने 4y अयोटा हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 अयोटा -1 जी। अब ये लिखेंगे कि हमारे पास 3x है और अयोटा वाले बाद में, अयोटा स्क्वायर वाले को पहले लिखना है। अयोटा स्क्वायर क्योंकि ये हो जाएगा -1, ये दोनों वैल्यूज बाद में यहाँ लिख देते हैं, 3y अयोटा और 2x अयोटा। और ये बाकी आपके पास क्या है, ये बगैर अयोटा वाली दोनों वैल्यूज पहले लिख दें और बाद में अयोटा वाली, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसमें ये माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख दें, प्लस वाली को पहले लिख दें, ताकि आपको फिर माइनस कॉमन ना लेना पड़े। इसको इधर और इसको इधर, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x। इसको हम लिखें माइनस माइनस प्लस 2y। इन दोनों में से आपने अयोटा कॉमन लेना है। जब अयोटा कॉमन आ जाएगा तो इधर 3y बच जाएगा, इधर 2x। अच्छा, ये अयोटा आप इधर लिखें या इधर लिखें, आपकी मर्जी है, क्योंकि कॉमन उमूमन हम पहले लिखते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। 2x -1 आ जाएगा, ये बगैर अयोटा वाले हैं, और इधर ये 2 अयोटा वाले हैं, इन दोनों के साथ अयोटा है। अयोटा को कॉमन ले लें, बाकी जो बच जाए उसको यहाँ पे लिखें। अयोटा इधर लिखें या इधर लिखें, आपकी मर्जी है। अब देखेंगे कि हमारे पास इस साइड पे अयोटा के साथ क्या है, 3y - 2x, 3y - 2x। इधर अयोटा के साथ क्या है, 2y 2 - 4y। इस साइड पे बगैर अयोटा के क्या है, 3x + 2y। इधर बगैर अयोटा के क्या है, 2x - 1। अब x y वाले एक साइड पे, बगैर x y वाले दूसरी साइड पे, इसको इधर ले आए, 3x - 2x + 2y - 1। 3x में से 2x माइनस करें, कितना आता है, x + 2y = -1। एक इक्वेशन हमारे पास ये होगी। इसको सॉल्व करते हैं। x y वाले एक साइड पे, -4y है, इस साइड पे आके +4y + 3y - 2x = 2। अब ये -4y इधर आ गया, 4 और 3 कितना होता है, 7y - 2x = 2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2। देखें, x वाली वैल्यू को पहले लिख लें, y वाली वैल्यू को बाद में लिख दें। इधर लिख लेते हैं, x वाली वैल्यू पहले, या इसी के नीचे ही लिख दें कि x वाली वैल्यू हम पहले लिख देते हैं 2x, और y वाली वैल्यू जो है वो हम बाद में लिख देते हैं 7y = 2। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं जी। ये हमारे पास है x, ये है -2x, यानी इधर 2 है, इधर भी 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सिर्फ यहाँ पे आप लिख दें 2 ×
इक्वेशन 1 जी। 2 को मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 से तो ये आ जाएगा 2x। आगे करें 2 2 जार 4y, 2 1 जार 2, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब देखें ये इक्वेशन 3 है जो इक्वेशन 1 से हासिल हुई है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 इन दोनों को आपस में प्लस करें। इक्वेशन 2 क्या है और इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3 ये है और इक्वेशन 2 ये है। साइन ऑलरेडी चेंज है, ये कट जाएगा। 4 + 7 कितना होता है? 11y। 2 और 2 ये दोनों कट जाएंगे 0, तो y किसके इक्वल आएगा? 0/11 कितना होता है? 0। तो ये जो y की वैल्यू आई है इसको आप किसी एक इक्वेशन में 1 में 2 में 3 में किसी में पुट कर दें, आंसर सेम आएगा। तो इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 x + 2y - 1 है, तो yx + 2y, y की जगह पे आपने 0 लिखना है, -1। तो ये कट जाएगा, 2 0 0, तो x किसके इक्वल आ जाएगा? -1।